श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीर्थमयो हरि श्यामांग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात और जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि कृत रामायण का युद्धकांड का सर्ग 5 और 6 पढ़ेंगे, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। कल हमने देखा कि श्री राम का आदेश पाकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव ने वृक्षों से सुशोभित उस समुद्री तट पर सेना को टिका दिया। अब आगे पंचमः सर्गः। रावण की मंत्रणा। लंकायाम तु कुकृतं कर्म घोरम दृष्ट्वा भयावहं राक्षसेन्द्रो हनुमता शक्रेणेव महात्मना अब्रवीद्राक्षसान् सर्वान् ह्रिया किंचिद दवांगमुखः
दर्शिता च प्रविष्टा च लंका दुष्प्रसहा पुरी तेन वानर मात्रेण दृष्टा सीता च जानकी प्रसादो धर्षितश्चैत्यः प्रबला राक्षसा हताः। इधर तो श्री राम की सेना समुद्र तट पर टिक गई, उधर लंका में राक्षस राज रावण महापराक्रमी इंद्र के समान हनुमान का किया हुआ घोर एवं भयंकर कार्य देख लज्जा के मारे मुंह नीचा किए हुए राक्षसों से बोला, देखो, एक वानर ने अजय लंका में प्रविष्ट होकर लंकापुरी की कैसी दुर्दशा कर डाली। उस वानर ने जनक नंदनी सीता के दर्शन कर उससे बातचीत की, राजमहलों को छाना बीना और नष्ट कर दिया तथा बड़े बड़े बलवान राक्षसों को मार डाला। किम करिष्यामि भद्रम वह किम वा युक्तम अनंतरम उच्चयताम नः समर्थम यत कृतम च सुकृतम भवेत। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम सब यह बताओ कि मुझे अब क्या करना चाहिए और क्या करना ठीक रहेगा। तुम लोग कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिसके करने से अंत में भलाई हो और जिसे हम लोग भी कर सके। मंत्रमूलम ही विजयम प्राहुरार्या मनस्विनः तस्माद्वे रोचये मंत्रम रामम प्रति महाबलाः। मननशील आर्य श्रेष्ठ पुरुष विचार को विजय की कुंजी बताते हैं। अतः हे राक्षसों, इस समय मुझे राम के विषय में विचार विमर्श करना रुचिकर प्रतीत होता है। त्रिविधा पुरुषा लोके उत्तमाधम मध्यमाः तेषां तु समवेतानम गुण दोषौ वदाम्यहम्। संसार में उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकार के मनुष्य हुआ करते हैं। मैं उन तीनों के गुण दोष बतलाता हूँ। मंत्रिभिर्हित संयुक्तैः समर्थैर्मंत्र निर्णये मित्रैर्वापि बांधवैरपि वाधिकैः सहितो मंत्रयित्वा यः कर्मारंभान् प्रवर्तयेत दैवै दैवे च कुरुते यत्नं तमाहुः पुरुषोत्तमम्। जो मनुष्य हितैषी और परामर्श देने के योग्यता रखने वालों अथवा अपने समान सुख दुख भोगने वाले मित्रों अथवा भाई बंधुओं अथवा अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श कर कार्य का आरंभ करता है और परमात्मा की सहायता पाने के लिए पुरुषार्थ करता है, ऐसे पुरुष को उत्तम पुरुष कहते हैं। एको अर्थम विमृशेदेको धर्मे प्रकुरुते मनः एकः कार्याणि कुरुते तमाहुर्मध्यमं नरम। जो मनुष्य अकेला ही प्रस्तुत विषय के ऊंच नीच पर विचार कर और धर्म का आश्रय लेकर अकेला ही कार्य आरंभ कर देता है, वह मध्यम पुरुष कहलाता है। गुण दोषावनि निश्चित्य त्यक्त्वा धर्म व्यपाश्रयम् करिष्यामीति यह कार्यम उपेक्षेत स नराधमः। जो मनुष्य गुण दोषों का विचार किए बिना और धर्म का सहारा त्याग कर तथा मैं अकेला ही इस कार्य को कर लूंगा ऐसा निश्चय करके कार्य आरंभ कर दे और फिर उसकी उपेक्षा करे, कार्य को बीच में ही छोड़ दे, वह पुरुष अधम है। यथेमे पुरुषा नित्यमुत्तमाधम मध्यमाः एवं मंत्रा ही विज्ञेया उत्तमाधम मध्यमाः। जिस प्रकार पुरुष उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार मंत्र यानी सलाह भी उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकार के जानने चाहिए। एकम अत्यमुपागम्य शास्त्रदृष्टेन चक्षुषा मंत्रिणो यत्र निरतास्तमाहुर्मंत्र मुत्तमम। मंत्रीगण एकमत होकर जहाँ शास्त्रोक्त नेत्र से विचार विमर्श करते हैं, वह उत्तम मंत्र कहलाता है। बहवयो अपि मतयो भूत्वा मंत्रणाम अर्थ निर्णये पुनर्यत्रैकतां प्राप्ताः स मंत्रो मध्यमः स्मृतः। जिस विचार का निर्णय करने के लिए मंत्रीगण आरंभ में अनेक मत होकर भी अंत में एक मत हो जाएं,
उस सलाह को पंडित लोग मध्यम मंत्र बतलाते हैं। अन्योन्यम मतिमास्थाय यत्र संप्रति भाष्यते न चैकमत्ये श्रेयोस्ति मंत्रः सो अधम उच्यते। जिस मंत्र में सम्मतिदाता एक दूसरे की सम्मति के विरुद्ध ही कहें, सब एक मत न हो और एक मत होने पर भी जिसमें कोई कल्याण न हो, वह मंत्र अधम कहता है। तस्मात् सुमंत्रितं साधु भवन्तो मति सत्तमाः कार्यं संप्रतिपद्यन्तामेत तत्कृत्यं मतम मम। इसलिए हे मंत्री श्रेष्ठों, आप लोग बुद्धिमान हैं, अतः आप लोग भली प्रकार सोच विचार कर जो कार्य ठीक जचे और श्रेष्ठ हो उसे एकमत होकर निश्चित कीजिए। बस वही मेरे लिए कर्तव्य होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। वानराणाम ही वीराणाम सहस्रैः परिवारितः रामो अभयेति पुरीम लंकाम अस्माकम उपरोधकः। देखो, श्री राम सहस्रों शूरवीर वानरों को साथ लेकर लंकापुरी को घेरने के लिए आ रहे हैं। तरिष्यति च सुव्यक्तम राघवः सागरम सुखम तरसा युक्त रूपेण सानुजः सबलानुगः। यह भी स्पष्ट और निश्चित है कि राम अपने नए नीति बल अथवा दिव्य अस्त्रों के बल से अनुज लक्ष्मण और संपूर्ण वानर सेना सहित समुद्र के इस पार आसानी से पहुंच जाएंगे। अस्मिन्नेवं गते कार्ये विरुद्धे वानरैः सह हितम पुरे च सैन्ये च सर्वं सममंत्रयताम मम। लंका पर आक्रमण और वानरों के साथ विरोध, इन बातों को ध्यान में रखकर आप सब लोग ऐसा परामर्श दीजिए जिससे लंकापुरी और राक्षस सेना का कल्याण हो। तो रावण ने जो है वो इतना जान रखता था कि उत्तम पुरुष कौन है, मध्यम पुरुष कौन है और अधम पुरुष कौन है, और इसी तरह जो मंत्रणा है वो भी उत्तम, मध्यम और अधम होती है। और उसने अपने मंत्रियों से बोला कि आप एक मत होकर किसी विचार पर पहुंचिए, क्योंकि राम जो है वो आ रहे हैं और वो लोग पहुंच जाएंगे यहाँ पर। षष्ठः सर्गः, राक्षसों का रावण को युद्ध के लिए उत्साहित करना। इति उक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसास्ते महाबलाः ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे रावणं राक्षसेश्वरम्। राक्षसेंद्र रावण के ऐसा कहने पर वे सब महाबली राक्षस हाथ जोड़कर रावण से बोले, तिष्ठ वा किम महाराज श्रमेण तव वानरान अयमेको महाबाहु इंद्र जित क्षपयिष्यति। हे महाराज, आप आराम से बैठे रहिए, आपको उन वानरों के लिए कष्ट उठाने की क्या जर आवश्यकता है। यह महाबाहु इंद्रजीत सब वानरों को अकेला ही मार डालेगा। ततो नीलाम्बुद निभः प्रहस्तो नाम राक्षसः अब्रवीत प्राञ्जलिर्य वाक्यम शूरः सेनापतिस्तदा। तत्पश्चात तत्पश्चात काले बादलों जैसे रंग वाला प्रहस्त नामक शूरवीर सेनापति हाथ जोड़कर बोला, देव दानव गंधर्वाः पिशाच पत गोरगाः न त्वाम दर्शयितुम शक्ताः किम पुनर्वानरा रणे। हे राजन, जब देवता दानव गंधर्व पिशाच पतंग और नाग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके, तब युद्ध क्षेत्र में ये वानर बेचारे क्या कर सकते हैं। सर्वे प्रमत्ता विश्वस्ता वंचिताः स्म हनुमता न ही में जीवतो गच्छे जीवंस वनगोचरः। हम सब ने तो असावधानी और विश्वास यानी अर्थात ये वानर वानर हमारा क्या कर सकता है के कारण हनुमान से धोखा खाया। यदि हम लोग सावधान होते तो क्या वह वानर जीता जागता लौटकर जा सकता था। सर्वाम सागर पर्यंताम सशैल वन काननाम करोम्य वानराम भूमिम आज्ञापयतु माम भवान। आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए, फिर देखिए मैं समुद्र पर्वत और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को वानर शून्य कर देता हूँ। अब्रवीतु सुसंक्रुद्धो दुर्मुखो नाम राक्षसः इदं न
क्षमणीयम ही सर्वेषां न प्रदर्शनम। तदन तदनंतर दुर्मुख नामक राक्षस अत्यंत क्रुद्ध होकर बोला, हनुमान ने यहाँ आकर हम सबका ही अपमान किया है, अतः उसका यह कार्य ऐसा नहीं जिसकी जिसकी उपेक्षा की जा सके। अयम परिभवो भूयः पुरस्त्यान्तः पुरस्य च श्रीमतो राक्षसेन्द्रस्य वानरेण प्रदर्शनम। हम लोग अपना अपमान सह लेते हैं, परंतु लंका नगरी और अंतःपुर को भस्म कर उस वानर ने राक्षस राज का अपमान किया है, जो असह्य है। अस्मिन् मुहूर्ते हतवैको निवर्तिष्यामि वानरान् प्रविष्टान् सागरं भीमम् अंबरम वा रसातलम। वे वानर चाहे समुद्र में जा छिपे या आकाश में, रसातल में जा छिपे या अन्य किसी स्थान पर, मैं अकेला अभी जाकर सभी वानरों का नाश करके ही लौटूंगा। ततो अब्रवीत सुसंक्रुद्धो वज्रदंष्ट्रो वज्रदंष्ट्रो महाबलः किम वो हनुमता कार्यं कृपणेन दुरात्मना अद्य रामं सुग्रीवं परिघेण सलक्ष्मणम् आगमिष्यामि हतवैको विक्षोभ्य हरिवाहिनीं। दुर्मुख के ऐसा कह चुकने पर महाबली वज्रदंष्ट क्रुद्ध होकर कहना लगा, उस दीनहीन और दुष्ट हनुमान को मारकर हमें क्या लाभ होगा। मैं आज अकेला ही सारी वानर सेना को व्याकुल कर और अपने परिघ से राम लक्ष्मण और सुग्रीव को मारकर लौटाऊंगा। कौंभ कर्णिस्ततो वीरो निकुंभो नाम वीर्यवान अब्रवीत परम क्रुद्धो रावणम लोक रावणम। तत्पश्चात कुंभकर्ण का पुत्र निकुंभ, जो अत्यंत प्रतापी और वीर था, क्रुद्ध होकर लोगों को रुलाने वाले रावण से बोला, सर्वे भवन्तिष्ठन्तु महाराजेन संगता अहमेको हनिष्यामि राघवम सह लक्ष्मणम। आप सब लोग महाराज रावण के साथ यहीं विराजमान रहे, मैं अकेला ही राम और लक्ष्मण को मार डालूंगा। ततो वज्र हनुर्नाम राक्षसः पर्वतोपमः क्रुद्धः परिलिहन् वक्त्रम जिह्वया वाक्यम ब्रवीत। तदनंतर पर्वत के समान डील डौल वाला वज्र हनु नामक राक्षस क्रुद्ध होकर जीभ से होठों को चाटता हुआ बोला, स्वस्थाः क्रीडन्तु निश्चिन्ताः पिबन्तो मधुवारुणीम् अहमेको वदिष्यामि सुग्रीवं सह लक्ष्मणं सांगदं च हनुमंतं रामं च रणकुंजरम। आप सब लोग निश्चिंत एवं प्रसन्न होकर खेलिए, कूदिए और मद्यपान कीजिए। मैं अकेला ही सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद और हनुमान सहित उस रण बांकुरे राम को मार डालूंगा। तो ये सारे राक्षसों ने यही एडवाइस किया रावण को कि वो लोग जाकर जो है पूरी वानर सेना को खत्म कर देंगे, सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद, राम सबको मार डालेंगे। तो सभी रावण जो है क्रुद्ध होकर यही कह रहे हैं। अब आगे देखेंगे कल क्या होता है। अब से 10 मिनट बाद जो है मैं गीता दर्पण करूंगी, और वो बहुत ही छोटा होगा, 5 मिनट, 5-10 मिनट का। तो जय हिंदू राष्ट्र।